देखो जी, ये झुंझुनू जो शेखावाटी में है, यहाँ गंगा जमुना तहजीब थी और ये शेखावाटी में पहली बार परंपरा चल रही है कि गाँव का नाम चेंज करने की। अब मैं यहाँ के विधायक भामू जी को, जिन्होंने अनुशंसा की है, ये किस चीज़ की अनुशंसा की है? पहले तो वो अपने गांव का नाम चेंज कर लेते, फिर अपने निजामपुरा गांव है, उसके बाद में फिर निजामपुरा मोड़ है। अगर यही भामू जी को यही काम करना है तो ये फिर एमएलए क्यों बने? ये तो और तरीके भी हो सकता था। अब आज सलामपुर में भामू जी को सबसे ज़्यादा वोट वहाँ की जनता ने दिए और भामू जी, बड़े शर्म की बात है कि आज कल सर्व समाज के लोग भी आए थे, सारे आए थे कि भामू जी को राय किसने दी है। और भामू जी को मैं भामू जी से ये कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के सलाहकार कमज़ोर होते हैं ना, जैसे राहुल गांधी की तरह वो डूब गया, तो मैं भामू जी से कहना चाहता हूँ अपने सलाहकार ठीक रखें, क्योंकि इस तरीके की राजनीतिक झुंझुनू जिला है वो नहीं मानता। आज बीजेपी है, ये बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन पे ध्यान ना जाए, इसलिए आप लोगों को ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। अभी ये मुद्दा छोड़ दिया, 15-20 हज़ार की आबादी है, वो 5 साल अपना नाम चेंज करवाने में लगे रहेंगे, एफिडेविट चेंज, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब में चेंज, उन्हीं में टाइम लग जाएगा। तो ये मैं यहाँ के जो अब कल कलेक्टर साहब से मिले थे, तो यहाँ का प्रशासन देखो क्या बात मांग रहा है। यहाँ कलेक्टर साहब बोल रहा है कि एविडेंस लाओ कि इस्लामपुर था। अरे तो एविडेंस हमसे क्यों मंगवा रहे हो? श्री रामपुर के एविडेंस मंगाओ ना आप उनसे। तो यहाँ का प्रशासन भी इस बीजेपी गवर्नमेंट के पूरा दबाव में है। और मैं कलेक्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब, ये चीज़ें नहीं होंगी। ये झुंझुनू जिला है, यहाँ वीरों का जिला है। यहाँ अगर आप चाहते हो कि सरकार के दबाव में कर देंगे, आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आपको जो एफिडेविट मंगवाने हैं, तो श्री राम जो रामपुरा नाम करना चाह रहे हो उनके मंगाओ। यहाँ तो ये इब्राहिम जी, इनके पास 1937 के डॉक्यूमेंट्स तो है हमारे पास, उससे पहले की भी और ये निकलवा रहे हैं, 1903 के भी हैं। अब शर्म आनी चाहिए। कुछ लोगों ने कह दिया कि इसका नाम चेंज कर दो। अब नाम चेंज करने में लगे रहोगे, कुछ विकास में भी करोगे। आजकल को मांडाशी वाले कहते हैं भाई हमारा मांडाशी कोई मांडाशी को नाम चेंज करो, तो ये अड़की हरकत है। और मैं प्रशासन कहना चाहूँ कि टाइम रहता हुआ इन समझ जाए। और भामू जी ने मैं यह भी कहना चाहूँ, गलती इंसान होया करे, भामू जी 18 या चूक होनी बहुत बड़ी चूक होगी। मतलब एक तो कि आदमी का कुआड़ो पग पर लाग जाए, एक पड़े कुआड़ा पर पग मारे। तो भामू जी ऐ कोई काम करे है। आज जो सलामपुर गाँव है, उनका माई हर जाति का लोग, मतलब मेघवाल समाज बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम समाज ज़्यादा है, और भी सारी जाति 36 कौम उठी ही। तो भामू जी की गलती देखो, हर इंसान हो उसका है। तो आज भामू जी ने बड़ो दिल राख की और ये जिलो जी तरीकों वोट दियो, भामू जी ने 42,000 वोटों जिताए। तो या अच्छी राजनीतिक भामू जी नहीं करनी चाहिए। भामू जी ने, मेरी पर्सनल राय है कि भामू जी ये चीज़ ने वापिस लो, क्यों को निकटता है आदमी, इंसान में गलती है। अगर काम कराऊँ गलती हो है तो थारा में गलती होगी। अगर ये नहीं सुधारे को, अभी 15 तारीख ने सलामपुर जो यामीन जी मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि 15 तारीख ने सलामपुर पैदल मार्च करो जागो। आने वाले टाइम में जून में एक बहुत बड़ा आंदोलन बनेगो। और मैं आपको यह भी कहना चाह रहा हूँ, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसका पुरजोर से विरोध करती है और हर टाइम तैयार है। और हनुमान जी बेनीवाल ने भी वो भी आने के लिए तैयार है। अगर हो सकेगा 15 तारीख को हनुमान जी बेनीवाल को बुला लेंगे। और ये नाम किसी भी हद पर, किसी भी तरीके से ये नाम वापस लेना पड़ेगा। इसका नाम इस्लामपुर ही रहेगा। जैसे भी मंत्री जी ने बताया कि वो गुड्डा का नाम चेंज किया था, वो भी इनको बाद में चेंज करना पड़ा। तो यहाँ के लोगों का टाइम ना बर्बाद करें और भामू जी अपनी गलती की माफ़ी मांगे और ये नाम वापस लें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बच्चा एक क्लास में फेल हो जाता है, फिर दोबारा वो बच्चा उसी क्लास में फेल हो जाता है। तीसरी बार जब वो बच्चा उसी क्लास में बैठने के लिए आता है, तो अध्यापक मजबूर होकर ये देखते हैं कि यार चलो इसको अगली क्लास में बैठा दो। अब उन्होंने कुछ उम्मीदों के साथ उनको बैठाया, लेकिन वो बच्चा, अध्यापकों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये उद्दंड करेगा आगे जाकर। भामू जी को जनता ने 2 बार नकारा और तीसरी बार उनको चुना, लेकिन यह पता नहीं था कि आगे चलकर ये ऐसा उद्दंड पैदा करेंगे कि पूरी विधानसभा विचलित हो जाएगी। अब इस्लामपुर के नामकरण का मुद्दा, एविडेंस अभी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर अपन इस्लामपुर के राजनीतिक माहौल की बात करें तो स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी शर्मा, भड़कमल जी खेतान, बुधराम जी सैनी, कैलाश जी शर्मा, ये लोग हमेशा गांव की राजनीति से रिलेटेड थे। अभी अपने एक गुरुजी हैं, सर क्या नाम है उनका, जो बगड़ पढ़ाते थे, उमाकांत जी शर्मा जी, ये लोग ऐसे थे जो सर्वधर्म संभाव रखने के बाद भी उन्होंने राजनीति में सफलताएं प्राप्त की और गांव को एक विकास की राह पे ले गई। अब भामू जी से ये हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि 2-4 लोगों के कहने पर उन्होंने गांव के नामकरण का चेंज करने जैसा फैसला ले लिया।
कम से कम उनको गांव में एक सलाह मशविरा करना चाहिए था अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम थी तो। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं, श्री रामचंद्र से हमें कोई एलर्जी नहीं। मैंने एक परसों हमारा जो विरोध प्रदर्शन था उसमें भी मैंने ये कहा था कि श्री रामचंद्र जी के प्रति सभी धर्मों के लोगों के मन में उतनी अगाध श्रद्धा है, सेम श्रद्धा रखते हैं। और मैं मेरे समाज के नुमाइंदगी के तौर पे कह रहा हूं कि हम इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और मंत्री जी जो अभी इन्होंने कहा है कि 15 तारीख को जो एक पैदल यात्रा होने जा रही है उसमें हम मंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं मेरे गांव की तरफ से कि जितना ज्यादा हो सकेगा उतना जन समुदाय आपके साथ रहेगा। और हमारे गांव को जो एक गंगा जमुनी तहजीब है इसको बचाने के लिए हम आपसे इतनी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। राजेंद्र जी फौजी साहब हैं, इनकी पार्टी से भी हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि हमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना इसको, हमें हमारी संस्कृति और हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा है, हमारी विरासत है, उसको बचाना है। मैं मीडिया के तरीके मार्फत जिला प्रशासन, विधायक महोदय जो मानते तो ये थे हम कि हीरो के कारोबारी हैं, लेकिन उन्होंने तो कोयलों के कारोबार में अपने हाथ डाल दिया, तो अब कुछ उम्मीद शायद करनी बेमानी होगी। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, उनसे भी हमारी अनुरोध है उनसे कि वो इस फैसले को वापस लें। जन समुदाय की भावनाओं को देखते हुए हमारे इस गांव को जो भी हमारी जो विरासत है उसको वैसे का वैसे रखें। और बाम्बू जी से मेरा एक निवेदन विशेष तौर पे, उन्होंने आरएसएस की जिस स्कूल के सामने रोड पास की थी, फरवरी में बजट पास किया था, अभी तक वहां ग्रेवल भी नहीं डली है। इस्लामपुर की पिछोला झील, पूरे राजस्थान में 2 झीलें पिछोला, या तो उदयपुर में जो पिकनिक स्पॉट है या फिर गंदगी स्पॉट इस्लामपुर में, उसको हटाने के लिए हमने बार बार उनसे निवेदन किया, उनको प्रतिवेदन दिया, लेकिन कभी उन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की क्योंकि उस पर बजट लगता है। और हमारे जैसे लोगों के बजट से हटने के लिए उन्होंने एक नया सगुफा फेंका है। पूरी विधानसभा विचलित है, गांव का हर बंदा उनसे नाखुश है। इसलिए आपके मार्फत हम निवेदन करते हैं कि गांव के इस माहौल को शांतिपूर्वक बनाए रखें और गांव का नाम यथावत रखा जाए।